राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों चलिए आज सुनाते हैं आप सभी को कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पीपल और पथवारी की कहानी, जो कि सास और बहू से जुड़ी हुई है। और इस कहानी को पूरे कार्तिक माह में सुनने का बहुत विशेष महत्व है। तो चलिए आप सभी को कहानी सुनाते हैं। और अगर कहानी पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजिएगा। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक समय एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू को एक दिन दूध दही बेचने को कहा। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींचती हुई उसे दिखी। इस पर उसने उन औरतों से पूछा कि यह क्या कर रही है। औरतों ने कहा कि हम पीपल और पथवारी सींच रहे हैं। इससे घर में धन धान्य बढ़ता है और खोया पति भी मिल जाता है। बहू बोली, अगर ऐसी बात है तो मैं भी पानी की जगह दूध और दही से सींचूंगी। गुजरी बहू ने रोज दूध दही बेचते समय पीपल पटवारी को दूध दही से सींचना शुरू कर दिया। जब सास दूध दही के रुपये मांगती तो वह कह देती कि पूरा महीना होने पर हिसाब दे देगी। इसके बाद जब कार्तिक का महीना पूरा हो गया तो वह पीपल पटवारी की चरणों में पड़ गई। इस पर पीपल पटवारी ने पूछा कि क्या बात है। तो उसने कहा कि आज सास दूध दही का हिसाब मांगेगी। पीपल पटवारी बोली कि मेरे पास तो रुपये नहीं है, यह पत्थर और पान के टुकड़े हैं, जिसे ले जा। वही बहू साथ ले गई और उसे एक अलमारी में रख दिया। इसके बाद वह डर के मारे एक चादर ओढ़कर सो गई। कुछ देर में सास बोली कि बहू दूध दही के रुपये ला। बहू बोली, मैं जो लाई हूँ वह अलमारी में रख दिए हैं। सास ने अलमारी खोल कर देखा तो उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। धन का भी ढेर लगा था। सास ने बहू को आवाज़ लगाई कि बहू, इतना सारा धन कहाँ से लाई है। बहू ने आकर देखा तो सच में धन के भंडार भरे थे। इस पर बहू ने सास को सारी बातें बता दी। सास ने कहा कि अब से मैं भी कार्तिक मास में पीपल पटवारी को सींचूंगी। इसके बाद जब कार्तिक का मास आया तो सास दूध दही बेचने लगी, पर वह दूध दही बेचने के बाद खाली हांडी में पानी भर कर लाती और उसी से पीपल पटवारी को सींचती। पूर्णिमा के दिन जब उसने अपनी बहू से कहा कि वह उससे दूध दही के रुपये मांगे, जब बहू ने रुपये मांगे तो वह भी पीपल पटवारी के चरण पकड़कर कहने लगी कि मुझसे बहू रुपये मांग रही है। इस पर पीपल पटवारी में जो भी उससे पत्थर व पान के टुकड़े दिए, जिसे सास ने अलमारी में ले जा करके रख दिए। जिसके बाद जब बहू ने अलमारी खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े मिले। इस पर सब कोई कहने लगा कि बहू तो सत्य की भूखी थी, लेकिन सास तो धन की भूखी होकर पीपल पटवारी को सींची, इसीलिए उसे फल नहीं मिला। तो कथा के अंत में यही कहा जाता है कि पटवारी माता ने जैसा फल बहू को दिया वैसा सबको दे, और जैसा फल सास को दिया वैसा किसी को न दे। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें पूजा पाठ अपने मन से करना चाहिए और अपने अंतरात्मा के लिए करना चाहिए, और सच्चे मन से की हुई पूजा से हमें धन धान की वृद्धि बरकत अपने आप होती है। तो दोस्तों हमारी यही थी कार्तिक मास की पीपल पटवारी को सींचने की कहानी। तो कैसी लगी आप सभी को? और कहानी अगर पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप सभी, और चैनल पर जो भी नए आते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से फिर से एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे और जय श्री हरि।